बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन, आप देख रहे हैं HRTV। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक अहम नुस्खा लेके हाजिर हूँ। आज का हमारा नुस्खा है तबखीर मैदा। मैदे में बहुत शदीद गर्मी हो जाती है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गोश्त खाने के शौकीन होते हैं, उन लोगों को ये नुस्खा बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से तेज़ाबियत में इजाफ़ा हो जाता है, तो उससे इंसान के मैदे में तबखीर पैदा हो जाती है। तबखीर बेसिकली ये फासिद मादे होते हैं, लेसदार मादे होते हैं, जो इंसान की अंतड़ियों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। और वो लेसदार मादे इंसान के जिस्म में जो हवा पैदा होती है उसको रोक लेते हैं, और वो जब इंसान के जिस्म में वो हवा गर्दिश करती है तो उससे उसके उनको घबराहट होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे आपको मैं इसकी अलामात बता दूं। मरीज़ में जो जो अलामात पाई जाती हैं, मरीज़ बातें बहुत ज़्यादा करता है, बात बार वो डरने लग जाता है, उसको नींद बहुत कम आती है, और मरीज़ में गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है, और उसको शदीद कब्ज़ की बीमारी लाहक हो जाती है, और उसके पेशाब का रंग सुर्ख हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको पहले की तरह ग़िज़ाई इलाज बताएंगे। तो ग़िज़ा में आपने सुबह भुने हुए चने लेने हैं, वो खा के साथ आपने मगज़ बादाम लेना है, भिगोया हुआ, वो छील के वो खाना है आपने, और साथ ही कहवा लेना है देसी अजवाइन का और लौंग दालचीनी का। ये लौंग एक डाल देंगे, दालचीनी थोड़ी सी, और चीनी हस्ब ज़रूरत। उसके बाद आपने जिन चीज़ों का परहेज़ करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये चावल छोड़ देने हैं, बड़ा गोश्त छोड़ देना है। अच्छा, मरीज़ को रोटी गंदम कम से कम देंगे। आपने मरीज़ को ज़्यादा ना पानी देना है ना खाना देना है, क्योंकि जितनी उसको भूख लगे उतना ही उसको देना है, क्योंकि इस वक्त आंतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो कोई चीज़ उसको हज़म नहीं होती, क्योंकि उसका पेट फूल जाएगा, फिर उसको घबराहट होगी। अब आखिर में हम आपको इसका दवाई इलाज बताते हैं। आपने मरीज़ को हब्बे साबिर का नुस्खा देना है। आप नुस्खा नोट कर लें। अजवाइन देसी लेनी है 6 तोला। हुंजल, जिसको तमा भी कहते हैं, हुंजल 6 तोले ले लेनी है, ये भी आपने। और गंधक आंवला साग, ये भी 6 तोले ले लेनी है। इनको आप बारीक पीस लेंगे, और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के इसकी आप गोलियां बना लेंगे, धूप पे रखेंगे, 2-3 दिन में वो सूख जाएंगी। तो ये आप मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह मरीज़ में जल्द ही बेहतरी आएगी।